चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 क्या? अलजेब्रा। क्लास 8 चैप्टर 6 अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। क्या होता है? बीजगणित। इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, सभी क्लास में इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 8 में सीख लोगे, 9 में भी काम देगा, 10 में भी काम देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे दो चीज़ सीख लेंगे। दो, पहले एक बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर मतलब हो गया वेरिएबल। चर किसको बोलते हैं? वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। और एक होता है अचर। रुको अभी देखो, पहले हम बेसिक बता दे रहे, उसके बाद चैप्टर में जाएंगे। चर क्या होता है? जैसे एक्स वाई जेड जो भी लेटर्स होता है वो सब किसमें आता है? चर में। ठीक है, चर का क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होता है। कभी एक्स का वैल्यू 1 देते हैं, कभी 2 देते हैं, कभी 3 देते हैं। तो जिसका वैल्यू चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? चर। और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा वो अचर। जैसे कोई नंबर 1 2 3, चर। अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होता। 1 2 3 4, 3 जैसे यहाँ पे 4 है, अगर हम कहीं दूसरे जगह ले जाएंगे तब भी इसको क्या बोलेंगे? 4 ही बोलेंगे। तो ये चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होगा। अचर चेंज होगा तो चर। तो समझ गए चर अचर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से संख्यात्मक गुणांक हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म पढ़ देते हैं। देखो यहाँ जैसे दिया समान पद, समान पद। इसमें समान पद में क्या होता है? देखो समान पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसा। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसा। जैसे देखो 2x 3x 4x, देखो सबका लास्ट में x x मिल रहा, इसको क्या बोलेंगे? समान पद है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अपना देखेंगे तो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कोई किसी कास्ट का है, उसका जो टाइटल होता है, उसका फैमिली में जितना भी होता है सबका टाइटल क्या होता है? सेम होता है। उसी तरह देखो यहाँ पे नंबर कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, और लेकिन टाइटल जो है वो क्या है? सेम है। 2x 3x 4x ये सब क्या है? लाइक टर्म्स है, एक ही जैसा। नंबर कुछ भी हो। असमान में क्या होता है? यहाँ दो असमान पद। असमान में क्या होगा? टाइटल सेम नहीं होगा, यानी वेरिएबल। देखो यहाँ 2x है तो ये क्या है? 3y, दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है तो इसको बोलेंगे असमान पद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अनलाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं? अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं। हो गया इसके हिसाब से। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से किसको क्या बोलते हैं? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, एक पदी को बोलते हैं मोनोमियल। एक पदी को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। इसमें सिंगल टर्म हो गए। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या निकालना है? संख्यात्मक गुणांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। क्या है? अगर कोई नंबर होता तो लिखते, कुछ नहीं तो क्या है? 1। मतलब सिर्फ नंबर को लिखना है, एक्स वाई जेड ABCD नहीं लिखना। आगे में जो नंबर उसको लिख देना। यहाँ कितना? -7। ठीक है, यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 हो गया। संख्यात्मक गुणांक क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे कितना? -3/4। यहाँ पे -12। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था, लेकिन साइनिंग में आगे माइनस है इसलिए माइनस लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2। 1 का बन गया, 1 का बन गया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखिए सब अगर रहेगा मोनोमियल। क्या रहेगा? इसको हिंदी में बोलते हैं एक पद। क्या बोलते हैं? एक पद। एक पद में क्या होता है? एक नाम से क्लियर है, एक मतलब एक ही टर्म रहेगा उसमें। ठीक है, जैसे देखो x, इसमें कितना टर्म है? एक, सिर्फ एक। इसके आगे अगर 3 4 5 कुछ भी लगा दें तब भी कितना टर्म है? एक ही है। यहाँ देखो द्विपद। द्विपद मतलब क्या होता है? बाइनोमियल, दो टर्म होंगे। कैसे पहचानेंगे? देखो 3x + 2। देखो पहचानने का तरीका, अगर बीच में प्लस या माइनस होगा, क्या होगा? प्लस या माइनस होगा, तब गिनेंगे। इधर एक और इधर एक, कितना हो गया? 2। तो द्विपद, यहाँ तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं था इधर, तो इधर कितना था? एक ही टर्म था। ठीक है, अब देखो त्रिपद। त्रिपद मतलब ट्राइनोमियल। त्रिपद मतलब ट्राइनोमियल, 3 टर्म होंगे। जैसे देखो 3x + 2y -5, यहाँ बीच में एक प्लस, यहाँ क्या आ गया? माइनस। इस तरह गिनेंगे 1 2 3, तो क्या बोलेंगे? त्रिपद। तो इस तरह आपको कुछ संख्या दी हुई रहेगी, आप उसको बांटना होगा, अलग अलग भागों में बांटिए।
एक पदी को एक साइड, द्विपदी को एक साइड, त्रिपदी को एक साइड। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह करके बहुत सारा नंबर दिया हुआ, आपको छांट के लिखना, ठीक है, सब एक साइड। तो देखो छांट दिए हम, एक पद मतलब सिंगल टर्म, ये पूरा क्या एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। दो कैसा होता है, जब बीच में प्लस या माइनस रहता है तब दो होता है, ठीक है। यहाँ देखो बीच में क्या आ गया, माइनस, तो एक और एक कितना हो गया, दो, एक और एक दो, एक और एक दो, हो गया। इसमें देखो बीच में प्लस और माइनस है, तो एक दो तीन, कितना हुआ, तीन। तो त्रिपद, इसमें भी एक दो तीन त्रिपद, इसमें भी एक दो तीन त्रिपद, छांट दिए। जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन देखो यहाँ पे अभी तुरंत बताए थे, समान पद, क्या बोले थे, समान पद। समान पद क्या होता है, देखो जैसे 3x लास्ट में क्या लगा, x, यहाँ भी लास्ट में क्या, x, तो ये सब सारे क्या है, समान पद है, एक जैसे हैं, सभी एक जैसे हैं। तो बहुत सारा नंबर दिया, उसमें छांट के बुलाया कि बताइए समान पद कौन सा है। तो जो एक जैसा है, जिसका मैच कर रहा है लास्ट वाला टर्म, उसको हम एक साथ लिख देंगे। जिसका मैच नहीं करे वो क्या हो जाएगा, असमान पद। आगे में नंबर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, पीछे वाला मैच करना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ देखिए 4 में क्या करना है शांत रहो, बात नहीं करो। यहाँ करना है योगफल। यहाँ देखो, इधर देखो, योगफल मतलब होता है जोड़ना, क्या करना, जोड़ना। तो हम लोग दो तरह से जोड़ते हैं। अगर कोई दो नंबर जोड़ना तो ये भी जोड़ सकते हैं 2 + 3, तब भी क्या होगा 5। ऐसे भी जोड़ते हैं, चाहे एक को ऊपर लिखेंगे और एक को नीचे, ऐसे भी जोड़ते हैं, दो तरीका है ना। तो हमको ये दोनों को जोड़ना, जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि x के नीचे x के नीचे नंबर के नीचे x के नीचे x, नंबर के नीचे नंबर, अरेंज कर लेंगे। जैसा ऊपर है नीचे भी वैसा ही होना चाहिए। अब जोड़ते हैं, देखो प्लस माइनस घटाएंगे, 12 से 3 गया तो 9 अब 12 बड़ा कि 3, तो 12 के पहले साइन क्या है, प्लस। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, 2 और 1 हो गया। यहाँ आते हैं प्लस माइनस, 3 से 1 गया तो 2, 3 बड़ा, 3 का साइन प्लस, 3 और 3 6, ठीक है। यहाँ आते हैं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, प्लस माइनस 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया, यहाँ भी पूरा कट जाएगा क्योंकि ये सेम है, ये भी कट जाता है, यहाँ भी 0 आ गया फाइनल। क्योंकि ऊपर जो है नीचे भी वही है, जैसे यहाँ माइनस प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस माइनस, खत्म हो गया। इसका आंसर क्या होगा, 0 बन गया। 3 ही क्वेश्चन था 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखो इधर शांत रहो। इस 5 में क्या करना है, जोड़ना, क्या करना, जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ना। देखो यहाँ कॉमा, ये सबको एक साथ जोड़ना। बनाते कैसे, देखो यहाँ क्या है 2 - a, जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस, कॉमा की जगह प्लस, और की जगह भी प्लस, हो गया। उसके बाद पहला लाइन तो ये हो गया, दूसरा लाइन में सजाना है, x को x के साथ, नंबर को नंबर के साथ। तो यहाँ देखो 2 है, 2 के साथ नंबर क्या है 3, क्या 3, इधर a अकेला बच गया, x इधर x, इधर प्लस 3x, और जिसके पहले जो साइन वही देंगे। जैसे 3x के पहले साइन क्या है प्लस, x के पहले प्लस तो प्लस, a के पहले माइनस, 3 के पहले माइनस, 2 से 3 गया -1, यहाँ a बचा, 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है माइनस दिए, तो 3 और 1 कितना हो गया, आ गया आंसर ये। चलिए इसको जोड़ना b को, ठीक है। फिर इसमें भी हम लोग वही करेंगे, कॉमा को हटा के प्लस, और की जगह भी प्लस, ठीक है। यहाँ देखिए a² प्लस b² प्लस c², कॉमा की जगह प्लस, a² माइनस b² माइनस c² हो गया, और की जगह भी प्लस, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब थोड़ा सुनना अच्छा से, देखो b² प्लस में, b² प्लस में, यहाँ देखो, और b² यहाँ क्या है माइनस में, तो ये कट गया, ठीक है। c² प्लस में, c² माइनस में, ये भी कट गया। यानी कब कटता है, सेम होना चाहिए, और एक प्लस और एक माइनस में। अब तक कुछ कट रहा है, देखो नहीं ना, एक a² कितना जगह, 1 बार 2 बार 3 बार, हो गया। फिर आगे चलते हैं, b² कितना जगह, एक जगह, और इधर क्या बचा 2ab, अब देखो a² कितना जगह, 1 2 3, कितना, तो लेते हैं 3a²
यहाँ हो गया बी स्क्वायर, यहाँ हो गया 2ab। बन गया ये क्वेश्चन, यहीं तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर जोड़ते हैं। ठीक है, तरीका वही रहेगा। पहले क्या है एल स्क्वायर, उसके बाद एम स्क्वायर, कोमा की जगह प्लस, कोमा की जगह प्लस, और की जगह भी प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखो काटने की कोशिश करो, पहले साइन चेंज देखो, सबका साइन क्या, सबका साइन प्लस है, सबका साइन यानी नहीं कटेगा। कटता कब है, जब एक प्लस और एक माइनस रहता। अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, कितना 2 बार, सब 2 2 बार। देखो ध्यान से अच्छे से, पहले एक साथ लिख देंगे, एक साथ मिला देंगे दोनों को, मिल गया एल को एल के साथ, एम को एम के साथ, और एन को मिला दिए। अब उसके बाद एक साथ लिख देंगे, एक और एक कितना 2, तो 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर और 2n स्क्वायर हो गया। यहाँ से चाहे तो आप 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब ये वाला बनाना है, इसमें वही करेंगे, कॉमा की जगह प्लस, कॉमा की जगह प्लस बनाते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, कुछ कट रहा है देखो, कुछ भी नहीं कट रहा। देखो ए पहले स्क्वायर को लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें सारा अलग है, कुछ भी नहीं कर सकते, इसका मतलब आंसर मेरा यही होगा। जल्दी नोट कीजिए।